Good morning. How are you? Hope you are all fine. Right now, I am in Sardanagar. So, guys, we are going to start solution chapter lecture number 3. Before starting, I want to tell you a motivated story. आप लोगों को ये पसंद आती है. This story is based on two retired person. दो रिटायर्ड पर्सन की स्टोरी है जिसमें से एक रिटायर्ड टीचर था और दूसरा रिटायर्ड इंश्योरेंस मतलब बीमा सेक्टर से रिटायर्ड था. इंश्योरेंस पॉलिसी करता था वो. उसने रिटायरमेंट लिया था. दोनों ही जो व्यक्ति थे उन लोगों को गार्डनिंग काफ़ी ज़्यादा रुचि थी. गार्डनिंग समझते हो ना, बगीचे में पेड़ पौधे लगाना. तो दोनों लोगों ने एक साथ एक ही प्रकार का पेड़ लगाया अपने अपने गार्डन में. जो टीचर था उस पेड़ को डेली थोड़ा थोड़ा पानी देता था. समझना ज़रा, टीचर प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट. जो भी था उसको थोड़ा अमाउंट में प्रोवाइड करता था. लेकिन जो एक इंश्योरेंस था, जो इंश्योरेंस रिटायरमेंट था, वो उसने बगीचे में पेड़ लगाया था सेम प्रजाति का, उसको बहुत सारा पानी प्रोवाइड करता था. बहुत सारी खाद मिनरल्स हर चीज़ को प्रोवाइड करता था. ठीक है. तो लगभग 4 महीने के बाद एक बार क्या हुआ कि रात में भीषण आंधी तूफान और बरसात आई, स्टर्म के साथ बिजली कड़की. सुबह दोनों लोग उठे और अपने अपने बगीचों में जाते हैं और अपने अपने पेड़ों की हालत देखते हैं. जो टीचर जिसने पेड़ लगाया था उसका जो पेड़ था वो स्ट्रांग था. वो अपनी जगह पे टिका हुआ था. उसमें कोई भी डैमेज नहीं हुआ था उस पेड़ में. ठीक है. बट इनके साथ सेकेंड जो इंश्योरर था, उसका जो पेड़ था उसने देखा उसका पेड़ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था. ऐसा क्यों हुआ? दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ. तो टीचर ने एक्सप्लेन किया कि आपने अपने पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की. ठीक है. उसको तुमने अधिक से अधिक मात्रा में जल प्रोवाइड किया, अधिक से अधिक मात्रा में खाद प्रोवाइड की, इसलिए उसकी जड़ें जो थी ज़्यादा नीचे नहीं जा पाई. ठीक है. उसको अधिक सुविधाएं मिली. बट मैंने क्या किया, थोड़ा पानी दिया. थोड़ा पानी दिया मतलब क्या हुआ, उसका अभी जो भूख थी मरी हुई नहीं थी. पानी से उसकी प्यास नहीं बुझती थी पेड़ की. तो वो अपनी जड़ों को नीचे मिट्टी में घुसेड़ता गया. समझ रहे हो ना. तो मतलब उसने अपनी गहराइयों को छुआ. गहराइयों से उसके मूसला जड़ मजबूत हो गई, जिससे कारण उसने सभी आने वाली आंधी तूफान आदि को परेशानियों को उसने झेला. ये स्टोरी का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट है. बचपन से ही अगर हम लोग अपने बच्चों को, ठीक है, या फिर पास पड़ोस जो भी हैं, या फिर तुम लोगों को सुविधाएं ज़्यादा देते हैं, तो क्या हो जाएंगे वो लोग उतने ज़्यादा नहीं हो पाते हैं. देखा होगा कि कई लोग अभाव में बहुत अच्छा, मतलब कई लोग देखा होगा कि लालटेन जो है मोमबत्ती आज से पढ़कर अच्छे मार्क्स ले आते हैं, या फिर रोड लाइट के नीचे पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि उनके पास ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का अभाव होता है. ठीक है. उन लोगों के पास पैसे की कमी होती है तो लोग पैसे की वैल्यू समझते हैं, या फिर सुविधाओं की कमी होती है, सुविधाएं वो लोग नहीं चाहते ज़्यादा. ठीक है. सुविधाओं को चाहने के चक्कर में वो लोग वर्क करते हैं, अच्छा हार्ड वर्क करते हैं. सेम कंडीशन तुम लोगों के साथ भी है. जो पीरियड चल रहा है इस समय ऑनलाइन क्लासेस का, सभी के साथ है. आप लोग जितनी ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे मेहनत कीजिए.
सभी के साथ वही प्रॉब्लम है जो तुम्हारे साथ भी है, ठीक है। तो लिमिटेड सोर्स में भी अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश कीजिए आप लोग, और रिजल्ट अच्छा आएगा वो मेरी जो आशा है वो पूर्ण होगी। ओके, सो गाइज, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोगों का लेक्चर नंबर 3। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा। क्लास 12th का लेक्चर चैप्टर 1 है सोल्यूशन, इसका लेक्चर नंबर 3। ओके, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था व्हाट इज वेपर प्रेशर। प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस इन ए क्लोज्ड कंटेनिंग कंटेनर। ओके, देयर फिजिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड। तो यहाँ पे क्या है, देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन मीन्स सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्स पार्ट, कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल का बेसिक मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी इवेपरेट। जरा पॉइंट समझना, दैट कैन नॉट बी इवेपरेट। ओके, सो गाइज, अब देखो यहाँ पे हमने जो सोल्यूशन होता है इट इज ए मिक्स ऑफ टू पार्ट्स। पहला होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट ऑलवेज इन लेस अमाउंट एंड सॉल्वेंट ऑलवेज इन मोर अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे सॉल्वेंट को हमने ए मान लिया है और सोल्यूट को हमने बी मान लिया है। तो सॉल्वेंट कंडीशन क्या होंगी, सॉल्वेंट ऑलवेज 1 होता है, ठीक है, अमाउंट में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट को हमने वोलाटाइल माना है, मतलब कैन इवेपोरेट और लिक्विड फॉर्म में है। और दूसरा क्या है, इसका प्योर फॉर्म में है, तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए बनाएगा ना, तो पी नॉट ए लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है। 1 मिनट, हाँ देखो, सीधा पी नॉट ए, ये तुम्हारा हो गया। अब देखो इसके बाद जीटा ए बताया, दिस इज जीटा ए। जीटा ए क्या रहेगा यहाँ पे, जीटा ए ऑलवेज द क्या होता है बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया गया है। अब देखो सोल्यूट बी के विषय में बताया गया यहाँ पे, सोल्यूट जो रहेगा उसको हमने बी माना है। पहला तो कंडीशन क्या, उसका नेचर क्या रहेगा, नेचर विल बी नॉन वोलाटाइल। कैसा रहेगा, नॉन वोलाटाइल रहेगा। और उसकी जो फिजिकल स्टेट है कैसा है, सॉलिड है। अब बताइए जरा, सॉलिड है तो क्या इवेपोरेट होगा, नहीं होगा, इवेपोरेट नहीं होगा। इवेपोरेट नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर कितना बनेगा बताइए, इवेपोरेट नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर कितना रहेगा, 0 रहेगा। ओके, अब देखो मोल फ्रैक्शन तो बनेगा ना, मोल फ्रैक्शन बनेगा, मोल फ्रैक्शन विल बी जीटा बी। दीज आर द 4 पॉइंट्स। ओके, इनको मुझे समझना है, यहाँ तक क्लियर, एनी प्रॉब्लम। ओके, आगे चलते हैं। देखो फिर से हमने देखो एक कंटेनर लिया हमने, दिस इज ए कंटेनर, क्या है, कंटेनर है। इस कंटेनर में प्योर फॉर्म में है सॉल्वेंट, सिर्फ क्या है, प्योर है। ओके, प्योर है, इसमें प्योर, तो जब प्योर रहेगा तो इसका तो वेपर प्रेशर भी तो बनेगा, इसको क्या बोल देंगे, पी नॉट ए बोलेंगे, ठीक है। पी नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ए मीन्स सॉल्वेंट की बात हो रही है, बी मीन्स सॉल्यूट की बात होगी। अब देखो जब इसका प्योर आएगा तो उसका वेपर प्रेशर बनेगा, ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है। अब देखो इसमें हमने ऐड किया, क्या ऐड किया, इसमें हमने ऐड किया किसको, यहाँ पे हमने ऐड किया। तो ऐड करने के बाद अब देखो फिर से हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद इसमें ऐड किया, क्या ऐड किया, सल्यूट को ऐड किया। सल्यूट, सल्यूट क्या है, सल्यूट हमारे पास बी है, ठीक है। बी को हमने ऐड किया तो देखो अब ये सोल्यूशन बन गया, क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया यहाँ पे। अब देखो सोल्यूशन बन जाने के बाद क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर प्योर नहीं रहेगा, इट इज नॉट प्योर। यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ए, दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ए। अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ए प्लस बी हो गया तो मिक्स हो गया ना। इसके बाद देखो
जरा समझना। अब तुम्हारा ए क्या है, ये तो लिक्विड है ना, और बी क्या है बताइए। बी हमारे पास सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। अब थोड़ा समझिएगा, सॉलिड में क्या होगा। अब देखो इस सॉल्यूशन में ए बी करके है। मान लीजिए ये बी जो सॉलिड है ऊपर है, उसके नीचे ए है, उसके नीचे ए है, जो बी के नीचे ए है। ठीक है, जो बी के नीचे ए है, जरा समझना इसको। ठीक है, जहाँ पर भी बी के नीचे ए है ना, वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, और बी के नीचे ए है। बी तुम्हारा क्या है, सॉलिड है। तो ए का वेपर, अब ए वाला ऊपर जा पाएगा, ये नहीं जा पाएगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा। अब ए भी वेपराइज नहीं हो रहा है तो कम होगा ना। इसीलिए यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, देखो नीचे लिखा गया है, देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है देखो, लिखा है कि ड्यू टू सम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, देखो ड्यू टू सम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इवेपोरेशन ऑफ ए इज आल्सो डिक्रीज्ड। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ ए इज आल्सो डिक्रीज्ड। ओके, समझ में आया ना। नॉन वोलाटाइल क्या है, बी यहाँ पे जो सॉल्यूट है नॉन वोलाटाइल है, इवेपोरेशन ऑफ ए। क्यों ऐसा हुआ कि जो बी के नीचे ए आ जाएगा ना, तो ए वेपराइज नहीं हो पाएगा, इसलिए लेस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। और जो ओरिजिनल में था क्या था, पी नॉट ए था ना, इसमें से प्योर लिक्विड ऑफ ए था ना, मतलब प्योर सॉल्वेंट का था। ये बनेगा सोल्यूशन का बनेगा, तो जो सोल्यूशन का बनेगा वो प्योर सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर कम बनाएगा ना, इसलिए क्या बनेगा। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसीलिए क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या है इसका, रिजल्ट देखो यही आया, क्या रिजल्ट आया कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो हमने सॉल्यूट को नॉन वोलाटाइल है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी, जो ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। मतलब जो प्योर फॉर्म है सॉल्वेंट का, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, सॉल्यूट का वेपर सॉल्यूशन वेपर प्रेशर कम रहेगा। दिस इज द मेन पॉइंट, ये रिजल्ट आया आपका। ओके, सो नाउ कम टू द मेन पॉइंट। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, आते हैं हम लोग किस पे आते हैं, राउट्स लॉ पे आते हैं। ठीक है, देखो राउट्स लॉ क्या है, एक महान 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 साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था फॉर एनी सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन के लिए, जरा समझना, किसी भी सोल्यूशन के लिए द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट, यहाँ पे वोलाटाइल लिखा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट इन सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे देखो जरा समझना, हमने बताया था कि राउट्स लॉ जो होता है सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों पे डिपेंड करेगा, जो भी तुम्हारा वेपराइज होगा उस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट। इसलिए यहाँ पे कंपोनेंट वर्ड यूज किया गया है। फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट, वोलाटाइल हो सकता है, क्या हो सकता है, सोल्यूशन भी हो सकता है, मतलब सॉल्यूट भी हो सकता है या फिर सॉल्वेंट भी हो सकता है, तो जो भी होगा उसका मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको समझ लेना, एनसीईआरटी का डिफिनीशन है, पॉइंट समझ में ना। तो राउट्स लॉ समझ में है ना, फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे कहीं पर भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट की बात नहीं की गई है, क्योंकि जो भी तुम्हारा वेपराइज होगा उसका डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऑलराइट, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, पढ़ने में होशियार हो, कोई समस्या नहीं है, समझदार हो।
समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। ओके, नाउ कम टू द मेन पॉइंट। देखो ओके, इन सोल्यूशन, देखो सोल्यूशन में क्या होगा कि देखो पीटी मीन्स टोटल प्रेशर, पीए प्लस पीबी बनेगा, बनेगा पॉइंट समझना। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी, मतलब प्रेशर ऑफ ए मीन्स सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, सॉल्यूट की बात कर रहा है। अब देखो इन केस ऑफ नॉन वोलाटाइल मीन्स सॉल्यूट हमारे पास नॉन वोलाटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो पीटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीए के बराबर हो जाएगी, पीटी बिकम्स पीए। ओके, हियर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट, ये पॉइंट मेन है। मैंने बताया ना यहाँ पे सॉल्यूट कितना है, जीरो हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल रहेगा, तो हियर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट। ये पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि पीए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, पीए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, ठीक है, दिस इज नोन एज जीटा ए। पॉइंट क्लियर। अब ये तुम्हारा हो जाएगा पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। पी क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीटा ए। अब देखो जीटा ए होता क्या है, अब देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया गया, इस साइन को हमने हटाया तो यहाँ पे डायरेक्ट साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन आएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट कौन सा आया है, पी नॉट ए, क्या आ जाएगा, पी नॉट ए, तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। पॉइंट क्लियर, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। अब देखो अगला पॉइंट है कि जीटा ए प्लस जीटा बी की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, होती है, ये तुमको मैंने पढ़ाया था, होती है। जीटा ए प्लस जीटा बी की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, तो यहाँ पे जीटा के एक स्थान पे वन माइनस जीटा बी पुट किया गया, इसीलिए, ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। ऑलराइट, ओके। अब देखो यहाँ से आ जाएंगे पी ए इक्वल टू पी नॉट ए वन माइनस जीटा बी, क्लियर है, यहाँ तक हम लोग आ गए। सो नाउ यहाँ पे आ गए पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर अंदर से मल्टीप्लाई किया तो पी ए पी नॉट ए जीटा बी हो जाएगा, क्लियर, यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं है। तो पी नॉट ए, इसको हमने लेफ्ट साइड लेके आए, इसको हम इधर लेके आ गए, तो पी नॉट ए जीटा बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस, इसको हम राइट साइड लेके आ गए, तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो पी नॉट ए जीटा बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, ये तो डिफरेंस है, डिफरेंस इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर में कितना डिफरेंस आया। देखो पी नॉट ए क्या है, ओरिजिनल है, सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, प्योर फॉर्म में है, लेकिन पी ए क्या है, सोल्यूशन का है, सोल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि तुम्हारा सोल्यूट क्या है, नॉन वोलाटाइल, तो सॉल्वेंट के कारण जो प्रेशर आया वो कम हो जाएगा, तो डिफरेंस जितना है उसे बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, पॉइंट इज क्लियर नाउ। देखो तो जीटा बी, ठीक है, जीटा बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, यहाँ पे फिर से पी नॉट ए आएगा, ठीक है, नोट कर लेना, यहाँ पे पी नॉट ए आएगा, क्या आएगा, पी नॉट ए है, व्हाट इज दिस इज द पी नॉट ए, सही कर लेना। तो जीटा बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बताया था, और पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल, इसको जीरो हो जाएगा, तो दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं
देखो दिस इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, दिस इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड दिस इज द नोन एज, इसको अगर हमें पी नॉट ए, यहाँ पे ए है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया पी नॉट ए, तो क्या बनेगा, रिलेट टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उन्होंने रिलेट टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ओके, ऑल राइट। और दिस इज नोन एज, व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, जीटा बी, बी फार सल्यूट बताया था ना, और ए फार क्या बताया था हमने, सोल्यूशन, मतलब ए फार बताया था सॉल्वेंट, सोल्यूशन नहीं बताया था, ओके, ऑल राइट। सो गाइज चलते रहिए आप लोग, मस्ती की पाठशाला चल रही है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर था, ठीक है, आप लोगों को हम पीडीएफ भेज देंगे, कोई समस्या नहीं है, थोड़ा समझ लीजिए इसको एक बार फिर से, क्योंकि लिखा हुआ है ना, हर एक पॉइंट को समझना इम्पोर्टेंट होता है। चलिए तो देखते हैं। सो गाइज देखो यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट इज, दिस इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, तो क्वालिटी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल पे, ये मीन्स क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, किस पे, क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं ऑफ मैटर्स सल्यूट के, लेकिन क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करती ऑफ सल्यूट की, मतलब कितना तीखा है, कितना ये है, कितना सुंदर है, ये क्वालिटी हो गई ना, ये क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, नंबर्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, ठीक है, वॉल्यूम पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। दिस इज द मेन पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन द quality of solute but depend on the quantity of solute, important point। इस पॉइंट के बाद चलने के बाद चलते हैं, ओके, जो पॉइंट चलने के बाद अब आता है हम लोगों का मेनली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनीशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लो। क्या हो जाएगा, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन which depend only on number of solute, those properties of solution which depend on only on solute number of solute particle like as mole, molecules, ions, mole fraction of solute and do not depend on nature of particles, important point, पॉइंट समझ में है ना, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स लाइक एज मोल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पार्टिकल एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सल्यूट पार्टिकल, दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा सल्यूट पार्टिकल, तो सिर्फ नंबर्स पे या क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। मोल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, मोल फ्रैक्शन क्या है, दीज आर द क्वांटिटी को डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ओके, यहाँ क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या, पहला पॉइंट समझ में है ना, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड ऑन द ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ओके। इसका तो जो मेन देखो, अब यहाँ से ये आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग, ये पूरा हमने बंद कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, व्हाट इज दिस इज द वेपर प्रेशर, वीपी, वीआईपी की बात नहीं कर रहे हैं, वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको बात करते हैं जीटा ऑफ सल्यूट, सल्यूट कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमें अभी तक क्या माना, बी को सल्यूट मानना है और ए को सॉल्वेंट मानना है, तो जीटा ऑफ सल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये तो तुम जानती हो। जीटा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जब सल्यूट का लिया तो सल्यूट का ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज दिस, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट प्लस सॉल्वेंट मीन्स नंबर ऑफ सोल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूशन इसको बोल सकते हैं हम लोग, ओके।
समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ठीक है, नाउ अभी तुमने कुछ देर पहले पढ़ा था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज दिस। आई ऑल्सो एक्सप्लेन दैट कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए, तो इस तरह रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए होता है। बट अगर हमने पी नॉट ए इससे हमने डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाएगा, इक्वल टू जीटा ऑफ सल्यूट। इसको हम लोग बी से बताया था ना, तो सल्यूट बताया था, जीटा ऑफ सल्यूट की वैल्यू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, समझदार के लिए सारा काफ़ी है, इसको थोड़ा समझिए आप लोग अपनी भावनाओं को काबू करते हुए। तो ये था तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, उसका मैंने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू जीटा ऑफ सल्यूट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो पी नॉट ए माइनस पी ए पान पी नॉट ए इक्वल टू जीटा ऑफ सल्यूट। सल्यूट को हमने कंसीडर किया है बी और सॉल्वेंट को ए कंसीडर किया है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये तुम्हारे स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन स्क्रीन। ओके, इसको समझिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन समझिए। ओके, तो क्वेश्चन है, ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mm ऑफ Hg इफ 13 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 60 mm ऑफ Hg इफ 13 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CO फार्मूला होता है यूरिया का, सॉलिड फॉर्म में है, नॉन वोलाटाइल है, तो पॉइंट समझना। तो इसका वेपर प्रेशर कितना आएगा, जीरो आएगा। इज एडेड टू 72 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ये तुमको वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिफाइन करना है। ओके, ऑल राइट, फिर समझ लो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 60 ग्राम 60 mm ऑफ Hg, ये प्रेशर दिया गया है। ठीक है, ये व्हाट इज दिस, द पी नॉट ए, प्योर वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट लिया गया है। ठीक है, इफ 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया क्या सॉल्यूट है तो इसको हम लोग बी माना, तो यहाँ पे इसका वैल्यू दिया गया है 13 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे 13 ग्राम से। ठीक है, और इस सॉलिड फॉर्म में इसका पी, तो इसका वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, पी बी की वैल्यू जीरो रहेगी। इज एडेड टू द 72 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ओके, सो गाइज चलिए देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले मुझे निकालना क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन चाहिए। अभी हमने पढ़ा था एक परिभाषा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, जब भी मोल्स और तुम्हारा प्रेशर का रिलेशन, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फार्मूला बताया था कि पी नॉट ए माइनस पी ए पान पी नॉट ए इक्वल टू जीटा बी, ए फॉर सॉल्वेंट बी फॉर सल्यूट होता है। ओके, इसे यहाँ पे लिखा भी है, देख लो कि बी फॉर सल्यूट यूरिया दिया गया है, नॉन वोलेटाइल, इसका पी बी जीरो आ जाएगा, ए फॉर सॉल्वेंट हो जाएगा, इसका वाटर रहेगा। ओके, अगेन हमको जो फाइंड करना है, तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास पी नॉट ए गिवन है, कितना है, पी नॉट ए हमारे पास गिवन है, पी नॉट ए बिकम 60 में वहाँ पर Hg बताया गया था, और पी ए तुमको निकालना ही है, पी ए निकालना ही है, और पी नॉट ए फिर से हमने रख दिया। अगेन जीटा बी की वैल्यू क्या होती है, एन बी अपान एन बी प्लस एन ए, एन बी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ए क्या हो जाएगा नंबर सॉल्यूशन सॉल्वेंट। तो एन बी कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट, एन बी क्या हो जाएगा, देखो, तो एन बी के लिए हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, 13 ग्राम ऑफ यूरिया गिवन है। तो मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्या होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
तो 13 ग्राम गिवन है। इसका यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 60 होता है। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5। ओके, अगेन यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकालना पड़ेगा हम लोगों को। किसका निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, नहीं सॉल्वेंट का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वाटर हमारे पास गिवन है 72 ग्राम, उसको 18 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी 4। इस प्रकार देखो, यहाँ से वैल्यू हमने पुट किया, यहाँ पे NB की वैल्यू ये वाली और Na की वैल्यू ये वाली, दोनों हमने पुट किया तो 0.514। ठीक है, अच्छा 4.5 कैसे आएगा? NB प्लस Na की वैल्यू दोनों ऐड किया गया, ठीक है, इसलिए 4.5 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो 1/9, इसको 1/9 करेंगे तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे 1/3 आ जाएगा। कैसे 1/9? इसको दोनों साइड से हमने इक्वल में होता है उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड किया गया है यहाँ पे। ओके, अगेन देखो इसका ऐसे कैलकुलेशन किया गया है। देखो कैलकुलेशन में देखो ये हो जाएगा 16 माइनस PA ये इसको किया गया, वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया वैल्यू? 53.33 mm ऑफ Hg। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। व्हाट इज दिस? इज द PA। PA मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। दिस इज द वन ऑफ द मेथड। You can solve this question in the second method also. So I am going to discuss that method. Okay. Method 2 देखो, मेथड 2 में क्या है? फर्स्ट मेथड तुमने लोअरिंग वेपर प्रेशर लगाया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर तुमने सॉल्व किया। सेकंड मेथड देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सेकंड मेथड, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था? अभी कुछ सीखा था कि P ऑफ सोल्यूशन मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू PA प्लस PB पढ़ाया था। PA प्लस PB पढ़ाया था ना। यहाँ पे PB की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉन वोलाटाइल है सोल्यूट। तो PA की वैल्यू होती क्या है एक्चुअल में? P नॉट ए जीटा ए पढ़ाया था। P नॉट ए जीटा ए, B फिर नॉन वोलाटाइल है यहाँ पे। तो PA की वैल्यू P नॉट ए जीटा ए पढ़ाया था, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अब वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लिखेंगे। प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू, अब PA की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना? 60, ठीक है। PA क्या है? अरे भाई P नॉट ए की वैल्यू, P नॉट ए जीटा ए। अब जीटा ए कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को जो बताया था ना, 4/4 प्लस जीटा ए क्या हो जाएगी भाई? पुराना फॉर्मूला रखेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी अपॉन नंबर मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर मोल्स ऑफ ए, तो 4/4.5। इस प्रकार ये तुम्हारा डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन द सेम वे दिस क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हारा सॉल्व हो रहा है। देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 53.33 mm ऑफ Hg। तो यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड। आई हैव प्रोवाइड यू 2 टाइप्स ऑफ मेथड टू सॉल्व द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ओके, ऑल राइट गाइज। ओके, वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।